स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपने कभी ना कभी पढ़े थे, लेकिन समय के साथ आप इन्हें भूल गए हैं। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखे जाएंगे और इनका आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम ऐसे ही वीडियो लाने वाले हैं और आज का ये हमारा पार्ट 1 है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो शिक्षा है इसे पहले राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत इसे हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था वर्ष 1976 में। ये भारत के संविधान में एक सबसे बड़ा संशोधन था और इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में हुआ था। मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं और इसी के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से जुड़ा है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ये भारत के एक महान हॉकी प्लेयर थे। इनके नाम पर अब एक खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ये कहाँ रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में रखी गई है। और किन्होंने रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। यहाँ पर भी आपके लिए 3 क्वेश्चन बनते हैं कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो हॉकी से। इनके नाम से जो विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है कहाँ पर? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में रखी गई है। किन्होंने रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं इसके तहत कितनी राशि दी जाती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं। यह अगला फिर से एक और कंपेयर जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर है वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं। एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। क्योंकि 1 फरवरी कब? तो 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। एक एक्ट आया था 78 में। ये जो एक्ट बना था इससे पहले ही 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हो गई थी। इसीलिए 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है और हाल ही में इसके 24वें महानिदेशक बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो स्मृति मंदाना ये जो है ये भारतीय क्रिकेटर है, भारत की एक महिला क्रिकेटर है और इन्हें ही वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले किसी न किसी एग्जाम में देखे जाएंगे, तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद ज़रूर रखने हैं। साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 में जीएसटी संग्रह में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा, यानी कि वो कौन सा राज्य है देश का जिसने सबसे अधिक जीएसटी का संग्रह किया? तो वो है ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य 2021 में जीएसटी संग्रह में शीर्ष स्थान पर था। अब यहाँ पर जीएसटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं कि जीएसटी की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो भारत में जीएसटी जो लागू हुई थी ये हुई थी 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था। तो आपको याद रखना है कि विश्व का यानी कि दुनिया का जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस बना था। एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में जीएसटी को जो है जीएसटी का प्रस्ताव पारित करने वाला या लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आपको वो भी याद रखना है कि असम राज्य पहला राज्य है जिसने जीएसटी को लागू किया था राज्य में। ठीक है, यानी कि असम राज्य सरकार वो राज्य सरकार है जिसने जीएसटी को अपने राज्य में पहली बार लागू किया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन बने हैं इसी एक क्वेश्चन में और ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो जियोग्राफी है, कीथम झील किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है। जो कीथम झील है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव कंप्लीट हुए हैं और यहाँ पर फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनी है जिसने कि 255 सीटें प्राप्त की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसने 255 सीटें प्राप्त की है। तो वो कितना सीट थी जिससे ज़्यादा प्राप्त करने पर बहुमत माना जाता है? तो 403 कुल सीटें है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो जितने भी राज्यों के अभी चुनाव कंप्लीट हुए हैं वहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403 सीटें और बीजेपी को 255 सीटें मिली है। इसी के साथ अब फिर से जो है एक बार मोदी जी की सरकार यानी कि योगी सरकार आने वाली है। योगी जी एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हिस्ट्री से जुड़ा क्वेश्चन है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, वैसे अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगीति हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर 6 बौद्ध संगीति हुई थी। ये 2 बौद्ध संगीति ये बहुत बाद में हुई थी। तो ये जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी इसमें जो सबसे अंतिम थी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना है कुंडलवन में। कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर ही हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। एक क्वेश्चन और आता है कि इसका आयोजन किसके समय हुआ था? तो जितनी भी बौद्ध संगीति है उनका आयोजन कहाँ पर हुआ है और किसके काल में हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, जब इसका आयोजन हुआ तब उसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कुंडलवन में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी इसका आयोजन किसके समय हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क के समय जो कुषाण वंश का राजा था, इसी के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आज का जो है हमारा अंतिम क्वेश्चन है। वैसे हम आने वाले हर वीडियो में 10 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आज हमारा पहला वीडियो तो यहाँ पर हमने 8 क्वेश्चन देखे। मालाबार युद्धाभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत जितने भी देशों के साथ या जो अपने आंतरिक रूप से कुछ युद्धाभ्यास करता है उन्हें आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो का ही हमारा एक युद्धाभ्यास का क्वेश्चन है कि मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हुए थे। तो आपको याद रखना है कि जो हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ है इसमें 4 देश शामिल हुए। एक तो हमारा देश भारत था, इसके अलावा जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों ने मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लिया था। ये हुआ कहाँ पर था? तो प्रशांत महासागर में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1992 में। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मालाबार युद्धाभ्यास किस वर्ष पहली बार आयोजित हुआ था? तो वर्ष 1992 में हुआ था। तो आज के ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना है और इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना है। साथ ही आपको यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं सभी याद रखने हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।